हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कॉमनली हम लोग इसकी प्रॉब्लम से फेस करते हैं एंड दीज आर गम प्रॉब्लम्स, जिसको नॉर्मली हम लोग पायरिया भी बोलते हैं। सो व्हाट इज़ पायरिया, व्हाट आर गम प्रॉब्लम्स? सो नॉर्मली कई पेशेंट्स भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उनको मजाक में ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि गम्स और टीथ, इन्हीं दो चीज़ों से नॉर्मली हमें माउथ में प्रॉब्लम होती है। टीथ आर लाइक आर मदर इन लॉज, कि उनमें जब भी छोटी सी भी कैविटी होगी, थोड़ा सा भी दर्द होगा, वो इमीडिएटली हमें बता देती है। ठीक है, जैसे हमारे कोई कैविटी हुई, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, वी इमीडिएटली रश टू द डेंटिस्ट और वो हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। बट गम्स आर लाइक आर मदर्स, वो हमारी सारी गलतियाँ माफ़ करता जाता है टिल द टाइम दे इवेंचुअली गिव अप। सो व्हाट इज़ दिस पॉइंट ऑफ गिविंग अप? क्या गम प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, क्या होता है इसमें? सो मेनली ऑल रूट कॉज ऑफ ऑल गम प्रॉब्लम्स इज़ डिपॉजिट्स अराउंड द टीथ। जब भी हम ब्रशिंग करते हैं, हम प्रॉपरली या तो ब्रश नहीं करते हैं, या उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, या हम रेगुलरली एवरी 6 मंथ्स क्लिनिक पे जाके क्लीनिंग नहीं कराते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी गंदगी है दांत के आसपास, वो मसूड़े के अंदर और डीप जाती रहती है। इसकी वजह से मसूड़े सूजने लगते हैं, उनमें रेडनेस आ जाती है, ब्लीडिंग होती है, माउथ में से स्मेल आती है। तो ऑल दीज आर नॉर्मल सिम्टम्स, बट कभी भी दर्द नहीं होता है। ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि जब तक हमें दर्द नहीं होता, हम सोचते हैं कि हमें डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी नहीं। हम क्या करते हैं, हम माउथ वॉश करना शुरू कर देते हैं, हम ऐसे पेस्ट की तरफ जाने लगते हैं जो दावा करते हैं कि ब्लीडिंग रुक जाएगी, या हम केमिस्ट के पास जाते हैं कि भाई कोई ऐसी पेस्ट दो जिससे कि हमारे को स्मेल ना आए या ब्लीडिंग ना हो गम्स में से। सो दीज आर दी नॉर्मल प्रोटोकॉल्स विच फॉलो। हम कुछ लोग फिटकरी या कुछ ना कुछ लोकल ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। सो हमें समझने की ज़रूरत ये है, इन सब इलाजों से हम सिर्फ सिम्टम्स को कम कर रहे हैं। हमें बुखार हुआ, हमने पैरासीटामॉल या क्रोसिन या डोलो कोई भी हमने मेडिसिन ले ली और बुखार को कम कर दिया। हम उस लेवल पे सोच ही नहीं रहे हैं कि ये बुखार हो क्यों रहा है। तो ये गम प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट का तरीका दवाइयाँ या माउथ वॉश या केमिस्ट से कोई भी पेस्ट नहीं है। हमें उसके रूट कॉज को ट्रीट करना है, जो कि है दांत के आसपास गंदगी। अब धीरे धीरे जब ये गंदगी मसूड़े के अंदर जाती है और डीप होती जाती है, तो वहाँ पर ऐसे पॉकेट्स बन जाते हैं। अब इन पॉकेट्स में सालों सालों गंदगी जमा रहती है, क्योंकि आपको पता है जब हम ब्रश करते हैं, हम मसूड़े के अंदर ज़्यादा नहीं जा पाते, हम सिर्फ ऊपर ही सफाई कर पाते हैं। अब वो जो गंदगी अंदर मसूड़े के अंदर छुपी हुई है, वो वहाँ पर बोन लॉस करती है, हड्डी को घुला देती है, और इवेंचुअली क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम्स एकदम से हम लोग नोट करते हैं कि अभी पिछले महीने तक सब कुछ ठीक था, बट अब हमारे दांत थोड़ा थोड़ा हिलने लगे हैं, या हमारे दांतों के बीच में गैप आने लगा है। नाउ वी गेट वरीड, अब हमें डर लगता है ये क्या हुआ, ये ओल्ड एज के साइंस हमें अभी क्यों दिख रहे हैं। एक्चुअली में ये साइंस हमें बहुत पहले दिखना शुरू हो गए थे, बट हमने तब उन पे ध्यान नहीं दिया। हमने सिर्फ माउथ वॉशेस बदल दिए या पेस्ट बदल दिया, बट कभी भी डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। इसी वजह से ये गम प्रॉब्लम्स इस एक्सटेंट तक बढ़ जाते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे ही आ जाते हैं तो सिर्फ क्लीनिंग से ही ठीक हो जाता है। अगर आप मॉडरेट स्टेज में भी आते हैं तो थोड़ा सा डीप क्लीनिंग हो जाती है। जब हम एडवांस स्टेजेस में आते हैं तो मसूड़े को खोल के अंदर से उसको पूरी तरीके से क्लीन करते हैं। जहाँ जहाँ पे ग्राफ्टिंग की ज़रूरत है, बोन बनाने की ज़रूरत है, हम बोन ग्राफ्ट डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम ये पायरिया की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप किस स्टेज पे हमारे पास आ रहे हैं। बट इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि हम ज़रूर ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि दिस विल इवेंचुअली लीड टू ऑल योर टीथ लॉस। आई हैव done so many patients full mouth implant cases जहाँ पे 35-40 year old patients have lost all their teeth. So इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे हम अपने पेरेंट्स का, हमारी मदर का ध्यान रखते हैं, गम्स भी वैसे ही हैं हमारे माउथ में। We should take care of them. They will never complain until they will just give up. So उनका ध्यान रखें और get regular scaling done. Thank you. So please, I hope I have answered all your questions regarding gum problems.
आपको कोई और भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. वी विल बी ग्लैड टू आंसर. प्लीज़ share this video with your friends and family and subscribe to our channel. Thank you.